हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एक और न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। टीजीटी की ये वैकेंसीज हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें और किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पहले ही बता देती हूँ। पहली बात तो ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। इनका आपका जो पोर्टल है वो 26 दिसंबर से शुरू होगा, ठीक है, और 24 जनवरी तक रहेगा। दूसरी चीज, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई अन्य राज्य का यानी कि राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से बिलोंग करता है तो वो यहाँ जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, यानी कि यहाँ पर उसे रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। ठीक है, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान वालों को ही मिलेगा किसी भी कैटेगरी में। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, यहाँ पर टेट और सीटेट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेट और सीटेट के बिना ही आपको यहाँ एलिजिबल किया जा रहा है। ना तो सीटेट मांगा जा रहा, ना टेट मांगा जा रहा। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो काफी टाइम से किसी न किसी रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, और परमानेंट रिक्रूटमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जैसे कि पता है, ये 2129 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि बात करें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज की, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का है जो कि हिंदी है। इसमें आपकी 288 वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 288 है। फिर इंग्लिश की 327 वैकेंसी आपकी इंग्लिश की है। फिर आपकी मैथ्स की वैकेंसी है 694, यानी कि लगभग आपके 700 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की है, टीजीटी मैथ्स की। फिर इसके बाद आपकी विज्ञान यानी कि साइंस की है 350। सामाजिक विज्ञान की वैकेंसीज जो हैं आपकी ये हैं 88। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज हैं 88 वैकेंसीज हैं। संस्कृत की वैकेंसी 309 और पंजाबी की वैकेंसी 64। ठीक है, 64 वैकेंसीज हैं। और उर्दू की वैकेंसी आपकी 9 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2129 हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। जैसे मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी में आपका ना तो टेट मांगा गया है ना सीटेट मांगा गया है। तो ऑलमोस्ट बच्चे जो चाहते हैं जल्द से जल्द किसी गवर्नमेंट जगह में सिलेक्ट होना, तो उनके लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है ताकि आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जो आप एक बहुत टाइम से लगे हुए हो, वो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। ठीक है, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि एज आप 18 से 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो फीमेल कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है सामान्य महिलाओं को। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, कैटेगरी मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि कैटेगरी कौन सी, जो कि राजस्थान से ही बिलोंग करते होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स नॉर्मल सामान्य रहेंगी, उनका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, यानी कि वो 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा आपका एक, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स तो एलिजिबल सिर्फ एज की ही वजह से नहीं हो पाते। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। और मेल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स तक का टाइम है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होगे तो आपको, अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, देखिए हाँ यहाँ पर दे रखा है 1/1, यानी कि आप एज किससे कैलकुलेट होगी, 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट होगी। कि जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपका SC ST OBC इन सबको दे रखा है, और EWS को भी दे रखा है। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और अगर कोई विडो है या फिर डिवोर्सी फीमेल कैंडिडेट है तो वो अधिकतम आयु सीमा उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो कभी कितनी भी एज की हो तो अप्लाई कर सकती हैं। फिर इसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, क्या क्या नाम लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत भी। ठीक है, इन जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इनमें आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड या फिर डीएलएड भी है तो भी आप चल जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
और एक चीज और बता दूं, कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं कि अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। और इसमें भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कि अपेयरिंग वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ होता तो अलग बात है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड या डीएलएड है कंप्लीट तो आप एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ सीटेट नहीं मांगा जा रहा, ना टेट मांगा जा रहा, रीट वगैरह कुछ नहीं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर बात करें विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, आपके पास कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। साइंस के लिए कौन कौन, या तो आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट में होनी चाहिए डिग्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री, ठीक है। इनमें से किसी एक में भी आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, और प्लस बीएड और या फिर डीएलएड अगर है तो। फिर इसके बाद बात करें हमारे सब्जेक्ट की, यानी कि सोशल साइंस की सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपके पास एलिजिबिलिटी मैच कर जाएगी ऑलमोस्ट बच्चों की, जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो एसएसटी वाले। जैसे कि आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड इनमें से किसी भी इन सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। और आपके पास बीएड और डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज इन्होंने कह रखी है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड आपका नॉलेज होनी चाहिए राजस्थानी कल्चर की, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये आयु सीमा भी मैंने आप लोगों को बता दी, एज रिलैक्सेशन भी बता दिया। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 11 तारीख को आया था, ठीक है। 11 तारीख को रिलीज किया गया है, और जो आपकी फॉर्म जो फिलअप होंगे वो आपके होंगे, फीस बता देती हूँ। हाँ, देखिए फीस अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 600 रुपए फीस रहेगी, और कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो 400 रुपए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और पूरा पैटर्न दे रखा है, जो एग्जाम जिस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा, इसमें सारी चीजें दे रखी हैं। क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग, सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। और 26 तारीख से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, और 24 जनवरी तक रहेगा, ठीक है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है, सारी चीजें सही रहती हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टाइमली अप्लाई करिएगा, लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल मिल जाएंगी सारी चीजें। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहां पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।